जय श्री राम बंधु, आपके अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में पुनः स्वागत है। आप सभी जानते होंगे वर्ष में दो विशेष संक्रांति आती है, मकर संक्रांति आती है और एक मेष संक्रांति आती है। मेष संक्रांति आज 14 अप्रैल 2019 को प्रारंभ हो चुकी। इसके एक महीना पहले, जिसको आप लोग मलमास, कुछ लोग बोलते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए, खरमास बोलना चाहिए, खरमास था। इस एक महीने में विवाह, यज्ञ, जनेऊ, उपनयन इत्यादि, गृह प्रवेश इत्यादि कर्म जो है वर्जित रहा। सत्कर्म करने की विशेषता इसमें रही है। उसी के मध्य में तो मैया की अथवा राम जी की आराधना हम लोगों ने किया है। तो बंधु, अब आज से 14 अप्रैल से दिन में 11 बजे से ही उत्तम समय प्रारंभ हो चुका है इन सत्कर्मों के लिए। और हमें विवाह, यज्ञ आदि सब कार्य हम लोग विशेष रूप से अच्छे मुहूर्त में पा सकते हैं, कर सकते हैं और करना चाहिए। अभी नवरात्रि के बारे में एक दो और प्रश्न जो आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें सबसे अच्छा भैया मनोज सिंह जी ने कहा, गुरुजी माँ की याद आ रही है, 9 दिनों तक जो सेवा किया सब उनका मुझे दर्शन हो रहा है और बड़ा मन में तड़प हो रही है। तो ये बंधुओं, इसी पीड़ा के लिए, इसी तड़प के लिए तो हम लोग जन जन्मांतर तरसते हैं कि भावना हमारे अंदर जगे, करते करते असली भावना जग जाए। तो बंधुओं, बहुत आप भाग्यशाली हैं जो माँ के प्रति इतनी अनुरक्ति आपके हृदय में प्रवाहित हो रही है। हम सभी लोगों के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर था तो लोग छुट्टी मिला, जैसे एग्जाम हो जाने के बाद बच्चों को छुट्टी मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं, सभी लोगों के मन में कम ज्यादा। पर मनोज सिंह जी का कमेंट्स पढ़ करके हमें बहुत अच्छा लगा। भगवान करे ऐसी भावना हम सभी लोगों के अंदर जागृत हो, और निश्चित है पर उसको और बढ़ना चाहिए। वो तभी हो पाती जब हमारा पूरा हृदय मन समर्पित रहता है उनकी एक एक चीजों में। उनकी आंख कैसी है, उनकी नाक कैसे है, उनके मुख कैसे, आज उनको क्या खिलाया, यही भावना होनी चाहिए। श्रद्धया लभते ज्ञानम। और हम जब श्रद्धा पूर्वक करते हैं, तन मन धन से समर्पित होकर के, तो माँ की हमें प्रीति मिलती है, उनके हृदय में स्थान मिलता है। और जब माँ के हृदय में हमें स्थान मिल जाता है, फिर तो हमें कोई भी चीज की कमी नहीं होती है और हर कल्याणकारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। तो बंधुओं, बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आप। दूसरा प्रश्न एक दिया मालवीय बहन ने पूछा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी, नदियों में जल बहुत कम है, जवारे वहां पर हमें विसर्जित करने का दिल नहीं करता, साफ सुथरा नहीं है। बहुत अच्छी बात है बहन, बिल्कुल मत डालिए। बहता हुआ नदी है तो ही डालना चाहिए। आपके घर में जो प्लांट्स हैं, गमले हैं जिनमें आप पौधे लगाते हैं, उनमें डालिए, बहुत अच्छा रहेगा। यही नहीं, हवन कुंड का जो राख है वो भी इन पौधों में डालना चाहिए, अथवा कोई आप लान वगैरह है वहां भी डाल सकते हैं। बड़ा उपजाऊ इससे जो है, अथवा पौधों को जो है, पेड़ पौधों को बहुत ऊर्जा प्राप्त होगी। ये कहीं भी वृक्ष के नीचे भी डाल सकते हैं। पर और अगर वो नहीं तो साफ जगह, खेत वगैरह में भी कहीं भी आप जवारों को प्रवाहित कर सकते हैं। दूसरी बात, एक बंधु ने पूछा जो है, गुरुजी, कि ये जो नारियल है क्या हम पीपल वृक्ष के नीचे रखते हैं? तो बंधु मेरे, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर इतना आप जान लीजिए, कोई भी भगवान का फोटो, तस्वीर ऐसा पीपल के नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पीपल स्वयं में अपने आप देव हैं। किसी भी पेड़ के नीचे नहीं रखना चाहिए। उसके बारे में मैं अलग से चर्चा करूंगा। पर अभी फिलहाल माता जी के जो नारियल है, वो अगर कहीं भी रखने की जगह नहीं, तो आप एक लाल कपड़े में बांध करके दक्षिण दिशा को छोड़ करके कहीं भी आप खूंटी गाड़ कर उसको टांग दीजिए। जब कभी आपको मिलेगा, जल प्रवाह कर सकते हैं, अथवा कहीं साफ सुथरी जगह उसको प्रवाहित कर सकते हैं, अथवा कहीं खेतों में मिट्टी खोद के भी गाड़ सकते हैं। कहीं भी साफ सुथरी जगह मिट्टी खोद करके उसके जमीन के अंदर गाड़ सकते हैं। उसको तोड़ना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, ऐसे कहीं भी उसको फेंकना नहीं चाहिए। दूसरी बात, कल अभी जिन लोगों ने विसर्जन नहीं किया है, कई जगह लोक परंपरा में कि रविवार को विसर्जन नहीं करते हैं, तो अंकित जी ने पूछा, हाँ कल कर सकते हैं भैया, कल कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक विसर्जन नहीं कर पाए, वो लोग भी विसर्जन कर सकते हैं। सुबह 7:30 बजे तक के पहले का मुहूर्त बहुत अच्छा, 7:30 से 9 राहु काल है। हालांकि माता जी पर ये लागू नहीं होता, फिर भी मन में हमारे आ जाता है। तो 7:30 के पहले कर लीजिए, या 9 से 11 के बीच में कर लीजिए, या 12 से 12:30 उत्तम टाइम है, इसमें आप विसर्जन का कार्य कर सकते हैं। तो बंधुओं, मुझे लगा है बहुत उपयोगी जानकारी है, और जिनके मन में अभी भी दुविधा होगी, उन लोगों को भी जानकारी मिल गई होगी, जो आज विसर्जन नहीं कर पाए। कल मतलब 15 अप्रैल 2019 को प्रातः 7:30 बजे तक, अथवा 9 बजे से 11 बजे तक, अथवा 12 से 12:30 के बीच में विसर्जन कर्म करना उत्तम रहेगा। तो उस विसर्जन की विधि हम पहले बता चुके हैं, उस तरह से आप विसर्जन कर सकते हैं और पूरा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जो भी व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए इंस्टाग्राम का लिंक हर वीडियो के नीचे है, वहां प्राप्त कर सकते हैं, वहां मैसेज कर सकते हैं। और अगर बेल आइकॉन वगैरह नहीं दबा है तो दबा दीजिए, ताकि आपको जानकारी जल्दी से जल्दी मिलती रहे। फिर मिलेंगे हम एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।